21 जून 2017 को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इसके लिए महानगर में भी अनेक स्थानों पर योग गुरुओं द्वारा योग शिविर लगाकर योग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी क्रम में संस्कार भारती के बैनर तले कटघर गुलाबबाड़ी स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में वरिष्ठ नागरिक इकाई द्वारा योगाचार्य मृदुला दुबे द्वारा उपस्थित बच्चों और नागरिकों को योग सिखाने के साथ ही उनको योग करने से शरीर और मन मस्तिष्क को होने वाले लाभ के बारे में जानकारी भी दी गई। योग शिविर में बच्चों और बड़ों को योग का महत्व समझाया जा रहा है। इस दौरान प्रांतीय महामंत्री संजीव आकांक्षी, अध्यक्ष नंदलाल दत्ता और आचार्य मृदुला दुबे द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर शिविर को विधिवत रूप से आरंभ किया गया। इस अवसर पर आचार्य मृदुला दुबे द्वारा सभी को योग आसन कराए गए। और हैंड डाउन, हाथ नीचे, दोनों हाथ नीचे, अब दूसरी साइड को करेंगे इसी तरह से, एक हाथ ऊपर, दूसरा हाथ जमीन पर रखकर धीरे धीरे ऐसा करेंगे। 21 जून को पूरे विश्व में योग दिवस घोषित कर दिया गया है। योग करने से जनमानस के तन और मन को कितना लाभ मिलता है, वो कैसे निरोगी बने रह सकते हैं। योग करने से आपको डॉक्टर्स के पास जाने की भी जरूरत महसूस नहीं होगी। योग करने से आप किस तरह से अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, इस बारे में वरिष्ठ नागरिकों के साथ ही योग गुरु द्वारा बताया गया। आज संस्कार भारती इकाई शाखा वरिष्ठ नागरिक ने योग शिविर का आयोजन किया है और ये आयोजन आज दीप प्रज्वलित करके किया गया, जिसमें हमारे प्रांतीय महामंत्री श्री आकांक्षी जी और इसके अध्यक्ष श्री नंदलाल दत्ता जी ने और आचार्य श्रीमती मृदुला दुबे ने दीप प्रज्वलित करके इस शिविर का आयोजन प्रारंभ किया। देखिए, भारत के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है दो विषयों में। एक तो कि हमें मोदी जैसे प्रधानमंत्री मिले और दूसरी बात ये कि मोदी जी की जो कार्य क्षमताएं हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की संस्कृति परंपरा को पहुंचाना ही नहीं पूरे विश्व को मनवाना, ये काम मोदी जी ने किया। मोदी जी ने एक बड़ा काम कर दिया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आज भारत ही नहीं पूरा विश्व योग दिवस मना रहा। पूरे विश्व में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और उत्साह इतना है क्योंकि देखिए, जो चीज हमारे शरीर के लिए, आत्मा के लिए और हमारे जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, समाज के लिए, स्वस्थ मानसिकता के लिए, सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए, जो मनुष्य के जीवन का मूल उद्देश्य है, उसके लिए जो जो कुछ बेहतर है वो सब मिलता है योग से। 16 तारीख से कार्यक्रम चल रहा है और 21 तारीख तक ये कार्यक्रम चल रहा है। क्या मकसद है इस कार्यक्रम का? इसका मकसद है जन जन में योग और ध्यान का प्रचार करना, सबको शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत अधिक स्वस्थ बनाना, एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान बनाना। कितना सफल हुए हैं अब तक इस कार्यक्रम में? 100% कहूँगी मैं जो भी देती हूँ 100% देती हूँ और बच्चों ने भी बहुत अच्छी तरह से सीखा है। मेरी अपनी कहानी पूरा समाज से कैसा संदेश देना चाहेंगे? समाज को ये संदेश देना चाहूँगी कि सबसे पहले अपने जीवन में प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा 24 घंटे में से निकालें और नियमित रूप से योग करें, ध्यान करें। मेरे पास आए, मुझसे सीखें, वरना और आचार्यों के पास जाएं। अपने जीवन का एक ये अनिवार्य अंग बना लें कि नियमित रूप से हमें योग और ध्यान करना ही है। इससे हमारा शरीर बहुत स्वस्थ होगा, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा और हमारा मन बहुत शांत होगा। जब हमारा मन शांत होगा तब हम स्वयं सुखी होंगे। जब हम खुद शांत और सुखी होंगे तब हम समाज में, परिवार में, देश में शांति लाएंगे। योग भारत की एक अत्यंत प्राचीन क्रिया है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें यह शिक्षा दी है योग के माध्यम से कि हम किस प्रकार अपने शरीर को
अपने मन को, अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और उसके साथ साथ समाज के लोगों को इस प्रकार से जो है हम स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यह परंपरा, योग की परंपरा बीच में खंडित हो गई थी, लेकिन अब पिछले 50 वर्षों से योग की तरफ विभिन्न संस्थाओं ने अपना ध्यान देना प्रारंभ किया है। इस क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान जो है स्वामी रामदेव जी का है। उनके ही प्रयासों से आज योग की चर्चा प्रत्येक घर में होती है। हर व्यक्ति की जुबान पर योग से होने वाले लाभों की चर्चा रहती है।